गुड इवनिंग एवरीवन। इस बार रीसेंट एचपीएस 2024 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उस रिजल्ट के रिगार्डिंग सिविल स्टेप ने 20 में से 13 विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है। 3 कैटेगरी के कोर्सेज होते हैं, तो थोड़ा हम चाहते हैं कि अपने ऑपरेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाए, ताकि बाकी जो है स्टूडेंट को भी पता चले किस किस प्रकार के प्रोग्राम से हमारे सिलेक्शंस आए। 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक क्लासरूम प्रोग्राम होता है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का रहता है, जिसको डिटेल्ड फाउंडेशन कोर्स भी बोला जाता है, जिसमें 1 साल 10 महीने का कोर्स रहता है, उस तरह का प्रोग्राम होता है। दूसरा हमारा एक सबसे ज्यादा 2020 ऑनवर्ड, जब ओशिन का सेकंड टाइम में रैंक आया था एसडीएम, उस साल सबसे ज्यादा सिलेक्शन 2020 ऑनवर्ड, क्योंकि हमने अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2022 में हमने क्लासरूम, 2021 में ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया, 2022 में हमने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया। 2020 से और उससे पहले से अगर कोई विद्यार्थी जानते, जब यामिनी का रैंक 1 आया था, तो 2019-20 से हम एक्टिवली काम कर रहे थे, जिसमें हम लोग केवल टेस्ट सीरीज के ऊपर और कंटेंट एनरिचमेंट के ऊपर काम करते थे। उस 2020 में आकांक्षा है, शिखा है, ओशिन है और मोहित रतन है, इन 4 लोगों को एसडीएम बने थे, ये कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट थे। फिर 2021 के अंदर, जिसमें 70%, 16 में से 11 रैंक उस साल आई थी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से थे। तो 3 तरह के प्रोग्राम होता है। एक फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसका बोला जाता है, जिसको मैं पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, वैल्यू एडिशन कोर्स या मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो जबरदस्त कोर्स होता है हमारा, जिससे बहुत ज्यादा कन्वर्जन रेट देखने को मिला है। इस बार भी जो 29 विद्यार्थी थे जो इंटरव्यू में आए, देखिए सिलेक्शन तो 20 का हुआ, 9 का तो नहीं हुआ, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, जैसे मैं नाम लेता हूं यहां पे, जिन्होंने पिछले साल भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू गाइडेंस सॉरी मेंस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के पार्ट रहे, आंसर राइटिंग के पार्ट रहे। यामिनी ठाकुर उनमें से एक है, ऐसे ही उनमें से एक हरि मेहता है चंबा के, उनमें से एक आकाश है और उनमें से एक आयुष है, जिन्होंने इस साल इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो थोड़े बहुत नंबर का ऊपर नीचे का गेम होता है, कुछ लोग एंटर हो जाते हैं, कुछ लोग 2-4 1-2 नंबर से बाहर आ जाते हैं। जैसे इस बार हमारी ऑनलाइन 2021 बैच की एनरोल्ड स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स की स्वाति वालिया, जिनका इस बार रैंक 4 है, पिछले साल इन्हीं का रैंक 9 था, 7 सीटों में चयन हुआ, 8वां रजनीश, 9वें नंबर पे स्वाति। तो लास्ट ईयर इंटरव्यू आउट थे, जो इस बार इंटरव्यू आउट है वो अगले साल चयन हो जाएगा। तो हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम में से 2 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक स्वाति है, दूसरा अनूप है। अनूप लास्ट ईयर भी, लास्ट टू लास्ट ईयर टीओ सेलेक्ट हुए थे हमारे साथ। यहां पर उन्होंने अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू देते, तो उसके बाद वो हमारे साथ यहाँ पे कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम में उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से वो देख रहे थे लगातार उनका, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया और इस बार रैंक इंप्रूव भी हो गई कि रैंक 5 पे वो पहुंच पाए इस बार, राइट। तो ये 2 स्टूडेंट हैं जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से रहे थे, फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में सिलेक्ट हुए हैं, वो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम या कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो बहुत जबरदस्त माना जाता है इन टर्म्स ऑफ आपने हिमाचल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर कहीं से भी कोचिंग करी है, सेल्फ स्टडी करी है, उसके बाद आप हमारे पास आ जाओ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इस बार 80 बच्चों ने, सिविल स्टैप के बच्चों ने, जिन्होंने कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम लिया था और मेंस आंसर राइटिंग की थी, इस बार मेंस लिख पाए हैं और बहुत अच्छे से लिख पाए हैं। उनमें से कुछ एक बच्चे जो हैं इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं और बाकियों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैं इनके नाम लेता हूं, जैसे आस्था का अभी मेंस के मार्क्स आने दो, आस्था वन ऑफ द फाइनेस्ट आंसर लिखती है हिमाचल के अंदर। जीएस के मार्क्स आने दो, सोशियोलॉजी अगर इनका ऑप्शनल नहीं रहा होता और कोई और ऑप्शन रहा होता जिसमें हाई स्कोरिंग मिलते, इस बार भी हाई स्कोरिंग अनकन्वेंशनल से आए, चाहे रैंक 1 उमेश जी का आया, उनका इकोनॉमी से आया, रैंक 2 मोहित जी का आया, उनका फिजिक्स था, एमएससी फिजिक्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रैंक 3 जितेंद्र, पीएचडी है जोलॉजी के अंदर, इस साल थीसिस सबमिट हो जाएगी। तो अनकन्वेंशनल ऑप्शन। चौथा और पांचवा, स्वाति और अनूप दोनों सोशियोलॉजी वाले हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सोशियोलॉजी से, आस्था सोशियोलॉजी से, जीएस इनका वन ऑफ द, आप देखिए टॉप 5 में जरूर नाम होगा जैसे मार्क्स आउट हो जाएंगे। तो आस्था भी जो है हमारे कंटेंट, लास्ट ईयर चंडीगढ़ में अंदर आके ही हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करके यहीं पे उन्होंने 3-4 महीने लगाए, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम लिया और मेंस आंसर राइटिंग करी टिका के। वन ऑफ द फाइनेस्ट आंसर, जो हमारी टेस्ट सीरीज में बच्चे एनरोल है, उनके साथ कई बार मैंने ऑफलाइन में उनके आंसर शेयर भी करे। ऐसे देखेंगे जितेंद्र चंदेल हमारे कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम का पार्ट थे, आंसर राइटिंग का पार्ट थे, और इन्होंने जो है एक और कोर्स लिया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, शायद इनके पास एचपीजी के प्रीलिम्स और एचपीजी के मेंस का हमारा कोर्स रहा। राहुल धीमान लास्ट ईयर से हमारे पास आंसर राइटिंग करे, नायब तहसीलदार ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वन ऑफ द सिंसियरेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर सीन, कि जॉब के साथ, और वो भी नायब तहसीलदार जैसे जॉब जो इतनी हार्ड वर्क मांगती है और अभी भी इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, पूरा ऑफिस का काम करेंगे, रात को बैठ के अपनी तैयारी करेंगे। 25 साल की एज में इन्होंने इस बार एचएस क्वालिफाई किया, 22 साल की एज में जेई लगे, उसके बाद इन्होंने एसडीओ लगे, उसके बाद नायब तहसीलदार लगे, हर साल इन्होंने कोई ना कोई सरकारी एग्जाम निकाला है। तो इस लेवल का डेडिकेशन इनके अंदर देखने को आया। तो मैक्सिमम लोग इस बार सिविल स्टैप के वर्किंग प्रोफेशनल रहे। उसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि एचएस की तैयारी करो, 1-1.5 साल के अंदर नौकरी करो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि एचएस में टाइम लग रहा है। तो आवास पंडित इस बार ही वॉज लकी कि 22 साल में, इंटेलिजेंट भी ऐसा नहीं है लकी है, केवल हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है
और 22 साल की एज में लग पाए, लेकिन हर कोई नहीं लग पाएगा पहले अटेम्प्ट के अंदर। तो हमें समझना पड़ेगा कि गेट इनटू अ जॉब, उसके बाद अपनी तैयारी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाओ, चाहे रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, सब लोग वर्किंग रहे। अगर जितेंद्र का भी देखो कि पीएचडी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करते हुए स्टाइफंड लेते हुए अगर आप पेपर दे रहे हो, तो आप वैसे ही लैब वर्क में, फिजिक्स जूलॉजी जैसा सब्जेक्ट है जो लैब वर्क डिमांड करता है, उसके बाद तैयारी करना बहुत कठिन है। तो ऐसे हालातों में तैयारी, स्वाति ने जब हमारे पास ज्वाइन किया था, दिल्ली में जॉब करती थी, 2.5 साल के अंदर उन्होंने पेपर निकाला, 1.5 साल के अंदर पिछले साल इंटरव्यू पहुंच चुकी थी वो। तो इस कैलिबर की कमिटमेंट मांग रहा है आफ्टर वर्किंग। तो ऐसे ही देखेंगे आस्था एसबीआई में ऑलरेडी जॉब कर रही है, वर्किंग रही है, वो हमारी टेस्ट सीरीज और वैल्यू एडेड प्रोग्राम, जितेंद्र का मैंने नाम लिया, राहुल का नाम लिया, तानिया कश्यप, इन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ली, वैल्यू एडिशन कोर्स ली, किताबें ली हैं हमारी, जो इतना इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन बैंक है, जिसका पार्ट जितेंद्र भी रहे, जिसका पार्ट अंकुश, जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है ना एचएस कुल्लू से, इन्होंने हमारे जो है बुक्स का प्रोग्राम लिया था। तो वो मेंस कंटेंट, मेंस की किताबें हैं हमारी, 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर मेंस के 1000 क्वेश्चन में से इस बार भी आए ना, उसमें से 50-55% पूरा मेंस का पेपर आए। तो ये सब उसके प्रोग्राम के पार्ट रहे थे, जिसका नाम था वैल्यू एडिशन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, इससे लगातार सिलेक्शन का रेट हर साल हम देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ को जा रहा है। अगले 1-2 सालों में देखो, बहुत सारा बच्चा है हिमाचल में, सारा तो सिविल स्टैट नहीं पढ़ा था, तो अगले 2 सालों के अंदर बहुत सारा बच्चा हमारा इसमें से आपको चयन देखने को मिलेगा। थर्ड प्रोडक्ट है जिसमें हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव आप लोग जानते ही हैं, जिसमें हिमाचल के आज तक के पीवाईक्यूज के हमने आंसर राइटिंग करवाई, फ्री 1 डे सिंगल आंसर राइटिंग चैलेंज हम लोग चलाते प्री और मेंस के बीच में, उसका पार्ट रहते हैं कई सारे लोग। फिर लास्ट में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर डैव फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सारा इंटरव्यू ही डैव के ऊपर जाता है। तो डैव फिलिंग हम लोग बहुत डेलिबरेटली और बहुत ज्यादा वर्क उसके ऊपर करते हैं, एक्सपर्टीज है, यूपीएससी बैकग्राउंड हम लोगों का रहा। तो उस टाइम पे हम जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे, तो इस तरह से डैव को इतना सिंसियरली भरते थे कि उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन हम चाहते थे कि आ जाए। तो इस डैव वाले में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहले नहीं जानता था, जेन्युइनली नहीं जानता था, यहीं पे सिविल स्टैट के प्लेटफॉर्म पे मिला जब उनके इंटरव्यू से। इसमें से मोहित सिंह जी हैं कि रैंक 2 है, ऑलरेडी पार्लियामेंट में जॉब कर रहे हैं और एज एन असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन पे ये जॉब कर रहे हैं, मास्टर्स किया हुआ है एमएससी फिजिक्स में। तो मोहित यहीं से मिले। संजय 2021 से मैं जानते पहले से इंटरव्यू दे रहे, वेरी हार्ड वर्किंग, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे, वेरी हार्ड वर्किंग, अपने दम पे सेल्फ स्टडी से इन्होंने जो है इस पेपर को निकाला। लास्ट में हमसे वैल्यू एडिशन को इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू ही हमसे पिछले 2 सालों से जुड़े हुए, तो वही उतना थोड़ा सा योगदान इनके लिए हमारा रहा था। ऐसे ही नितिन नारायण इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ही हमें यहाँ पे मिले, उनके साथ वर्क किया, उनके डेफ पे वर्क किया, तो वो वाला हमारा कंट्रीब्यूशन है। उससे पुरानी वाली इनकी सारी मेहनत सब कुछ इनका अपना रहा। ऐसे ही आवास पंडित, मैं खुद बोलता हूं कि आवास ने खुद आके, चलो उनकी बेनिवोलेंस है, जेनरसिटी है कि यहाँ के हमें अप्रिशिएट किया कि वो हमारी आंसर राइटिंग करते थे। उनके कुछ एक मित्र थे जिनके साथ वो उन्होंने सिविल स्टैट की आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस किया, फ्री प्रोग्राम्स को देखा, लेकिन हमारे किसी पेड प्रोग्राम के पार्टी कभी भी नहीं रहे। तो अपनी सेल्फ स्टडी की मेहनत से इन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया। ऐसी साहिल मांडला, चंबा में इंटीरियर लोकेशन पे बैठ के इन्होंने तैयारी करी है, खुद जीएस पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रहा है जिसके लिए दिल्ली थोड़ी सी कोचिंग करी थी, बाकी खुद ही सेल्फ स्टडी करी है। अरुण, इनका कोई हमने अदर अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो भी 2021 में जब हमने पहली बार इतने सारे सिलेक्शन दिए थे, उस टाइम के ये हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस में जुड़े थे। अदरवाइज इनका कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ऑल्दो हम लोग क्लेम करते हैं कि 20 में से 13 सिलेक्शन है, उसमें से 6 विद्यार्थी वे हैं जो केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और फ्री इनिशिएटिव में सिविल स्टैट के जुड़े थे, नॉट नेसेसरली कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं, कोई पेड कोर्स के ये पार्ट नहीं रहे। तो इस तरह से हमारे ये जो कोर्सेज हैं, अलग अलग जो टॉपर्स हैं, ये अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा देखो फाउंडेशन, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई शिद्दत से पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीएस खुद कर लेता है ऑप्शनल में, अगर उसका बैकग्राउंड रहा है, जैसे रैंक 1 का रहा, रैंक 2 का रहा, रैंक 3 का रहा, इनका ऑप्शनल में बैकग्राउंड था, जीएस इन्होंने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है उसके अंदर। कोचिंग इस प्रोसेस को फास्ट कर देती है, अच्छी कोचिंग अच्छी डेप्थ तक ले जाती है, उसको फास्ट कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेवल 2, यहां पे विद्यार्थियों को ले जाना बहुत कठिन होता है, जिसके हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। इसी के लिए सिविल स्टैट मैक्सिमम जाना जाता है कि इस लेवल पे एक विद्यार्थी जो यहां पे स्टैक कर रहा है कि बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या प्रीलिम्स 10, पिछले साल कितने विद्यार्थी हमारे पास आए जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे, प्रीलिम्स मिस कर रहे हैं, 5 नंबर 10 नंबर 4 नंबर, उनको फिर हम वैल्यू एडिशन कोर्स में डालते हैं, टेस्ट सीरीज में डालते हैं प्री और मेंस की, और उनमें से 90% लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया और उनमें से बहुत सारे बच्चों ने इस बार जो है रैंक निकाली, मेंस तक तो पहुंचे बहुत सारे बच्चे, उसमें से आस्था 1 है, तानिया 1 ऐसी है, तो इन लोगों ने उसके बाद रैंक जो है कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिनसे इस बार हमारे 13 विद्यार्थियों का सिलेक्शन इन वन और दी अनदर कैपेसिटी हमें देखने को मिला। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।